वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। सो आप लोगों ने देखा होगा कि मंडे को DSSB की तरफ से 8/22 का एक एडवर्टीजमेंट आया है जिसमें वैकेंसीज निकाली है। DSSB ने 5 पोस्ट कोड की। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आ गई हैं जिसमें आपको पता है कि बता दिया है कि ग्रेड पे कितना है, वैकेंसी कितनी है, क्या सब कुछ है। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने नहीं वाले हैं। बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है, स्पेशली जो DSSB का फॉर्म पहली बार भरने जा रहे हैं या पहली बार पेपर देंगे या पहली बार टीचर का एग्ज़ाम देंगे। तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। उनके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या DLED वाले एलिजिबल हैं, क्या DLED वाले फॉर्म भर सकते हैं। हमारी DLED हम सेकेंड ईयर में हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। अभी सीटेट नहीं है हमारे पास, सीटेट बाद में होगा, DLED पहले हो गई है तो क्या हम भर दें। तो देखो तो जिन्होंने भी DLED वगैरह करा हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि असिस्टेंट टीचर ज़रूर है। देखो अभी जो हमारे पेपर हुए थे उसमें यही लिखा था असिस्टेंट टीचर DOE, असिस्टेंट टीचर NDMC, बट ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है। ठीक है, आप असिस्टेंट टीचर देख रहे हो, दिस इज़ अ गुड थिंग। बट आप लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो कि आपको लग रहा है आप ये फॉर्म भर सकते हो, बहुत अच्छी बात है कि मतलब वैकेंसीज इतनी कम है फिर भी आप लोग इतने एक्साइटेड हो, आपको फॉर्म फिल करना है। बट ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। इस फॉर्म को सिर्फ वही लोग भरेंगे जिन्होंने NCET से 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है या कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। स्पेशली नर्सरी, जो नर्सरी में है, आपका भी 2 साल का डिप्लोमा है, आपका भी बिल्कुल करेक्ट है DLED। बट जो DLED है आपने कहीं से भी करा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, NIOS से करा है, दिल्ली से करा है, बाहर से करा है, कैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो जो DLED है ना वो 1st to 5th क्लास के लिए है। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दो। वो जो आपका डिप्लोमा है वो 1st to 5th क्लास के लिए, बट जो हमें नर्सरी टीचर चाहिए ना वो स्पेसिफाई नर्सरी में होता है। ठीक है, नर्सरी के लिए होता है। तो अभी जो KVS की वैकेंसी निकली थी, KVS में बहुत सारे नर्सरी क्लास वाले बच्चों ने वो फॉर्म वगैरह भरे होंगे, तो सेम बच्चे इसी के लिए भी एलिजिबल है। तो अभी PRT की वैकेंसीज तो नहीं आई है हमारे पास, PRT के लिए भी कोई चांस नहीं है। बट येस, जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको भर सकते हैं। तो DLED वाले तो फिलहाल इसके लिए अलाउड नहीं है। और सेकंड चीज़ देखो, ये फर्स्ट है लाइब्रेरियन की। ठीक है, लाइब्रेरियन की भी देखो ग्रेड पे भी अच्छी है और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी निकली है। नहीं तो इससे पहले लाइब्रेरी की सिर्फ 5 से 10 वैकेंसी, 15 से 20 वैकेंसी इतनी ही निकलती थी। बट इस बार आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, लाइब्रेरी की भी अच्छी है, टोटल 100 वैकेंसी है। और जर्नल से ज़्यादा SC की वैकेंसीज है, OBC की वैकेंसी है जर्नल से ज़्यादा। देखा है आपने कभी पहले कि SC और OBC की वैकेंसी ज़्यादा हो जर्नल से। बट यस, इस बार है, देख सकते हो आप लोग। और बस यही मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना था। और हाँ, जैसे कि BLIS के लिए मैं कह रही थी, जैसे मैंने BLIS का कोर्स करा हुआ है, मीन्स बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस, तो मैं एलिजिबल हो सकती हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए, बट मैं नहीं हूँ। क्यों? थोड़ा सा इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें एक रिकॉग्नाइज डिग्री चाहिए यूनिवर्सिटी से, मतलब हमें ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद एक साल का डिप्लोमा होता है लाइब्रेरी साइंस और एजुकेशन का, जो मेरे पास है। मींस इसमें हमें ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का हमें डिप्लोमा चाहिए लाइब्रेरी एजुकेशन का। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो मैंडेटरी है। इसके बाद 2 चीज़ में आपको ऑप्शन है, एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन लाइब्रेरी या कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी। आपने कहीं पे एज अ लाइब्रेरियन काम करा हो जहाँ पे आपने कंप्यूटर से सारी लाइब्रेरी सारा संभाला हो, या तो आपके पास 2 साल का वो लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में काम करने का, या 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एप्लीकेशन का कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। CTET, VTET, STET, पेस्टेट हमें कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। और सेम चीज़ जो है वो हमारी इसी कोर्स के साथ भी है कि आप सोचो आपको CTET देना है, ये देना है, तो नर्सरी और PGT के लिए कोई CTET नहीं होता, आप लोग देख सकते हो। तो लाइब्रेरी में जिसके पास दोनों चीज़ें तो होंगी, जो लाइब्रेरी का फॉर्म भरेगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लो, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। बाकी आप 1 साल का सर्टिफिकेट बनवा लो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और सेकेंड चीज़, लाइब्रेरी, ये जो हमारा असिस्टेंट टीचर है नर्सरी का, इसमें हमें क्या चाहिए, देखो 12th क्लास चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, या नर्सरी क्लास का स्पेशली BEd भी चल सकती है, नर्सरी क्लास का BEd। मीन्स कि 2 साल का या तो आपका डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, 2 साल का मिनिमम होना चाहिए, 1 साल वाला नहीं चलेगा। या फिर आपने BEd कर रखी हो नर्सरी में, तब आप भर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद ही BEd होती है तो वो आप कर सकते हो। मस्ट हैव पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, 10वीं तक आपके पास हिंदी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही कोई CTET वीटेट हमें नहीं चाहिए। बाकी आपने ये वैकेंसी सब देख ही लिया होगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इनकी ग्रेड पे है 4600।
और वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी हैं, बढ़िया बढ़िया सही हैं वैकेंसीज़। ठीक है, तो जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपके एलिजिबल क्राइटेरिया पता ही होगा, बस थोड़ा सा ही असिस्टेंट टीचर और लाइब्रेरियन में कन्फ्यूज़न होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी फटाफट से आप लोग फॉर्म भर के तैयारी में लग जाओ। ठीक है, यहाँ पे सब गाइडेंस लाइन आपको सब दिया हुआ है, कैसे क्या करना है उसके लिए। और जो नीचे के पोस्ट कोड हैं ये 3, इसमें तो आपको पता ही होगा कि ग्रेजुएशन के बाद हमें बीएड चाहिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें बीएड चाहिए, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फटाफट से फॉर्म भर के तैयारी में लग जाओ बस अब।